ओम शांति। भट्टी का लक्ष्य एवं उद्देश्य। भट्टी का लक्ष्य है साक्षात बाप समान और साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए गहन तपस्या भट्टी करना। तो हम सभी का लक्ष्य है बाप समान बनना और साक्षात्कार मूर्त बनना। तो इसी लक्ष्य से यह भट्टी चलती रहेगी। लेकिन इस भट्टी में बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव करने के लिए कुछ एक बातों पर हमें दिल से अभ्यास करना होगा, दिल से ध्यान देना होगा। तो आप सभी अलौकिक अनुभव के पंजे से भरपूर होकर यहां से जाएंगे और ये भट्टी जिंदगी भर के लिए यादगार बनकर रहेगी। तो उसके लिए सबसे पहली बात है, योगी हमेशा अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर तपस्या करते हैं। जैसे ईंटों की भट्टी लगाते हैं, ईंटों को सामूहिक रीति से संग्रहित रीति से रखते हैं और नीचे से अग्नि जलाते हैं और उस अग्नि में जो ईंटें पकती हैं उनको कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगाते हैं। तो ऐसे ही हम सभी आत्माओं रूपी ईंटों को संगठित रीति से बाबा बिठाते हैं और योग की तपस्या में हम आत्माओं रूपी ईंटें पकती हैं और जो बहुत अच्छी तरह से योग की ज्वाला में अग्नि में पकती हैं वो नई दुनिया के स्थापना के कार्य में सेवा में लगे रहते हैं। तो इसके लिए हमें अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर तपस्या करना है। जो भी माया के आने के दरवाजे हैं वो सारे बंद कर देने हैं। उसके लिए मौन व्रत हमें धारण करना है। मुख का मौन, मन का मौन, वृत्ति का मौन, मोबाइल का मौन, सभी माया के आने के दरवाजे बंद करके हमें साधना में खुद को तपाना है। दूसरी बात, इस योग की भट्टी में आपको बहुत अच्छे अनुभव करने हैं। उसके लिए आपको ऐसा अनुभव करना है कि खास बाबा ने आपको यह भट्टी करने के लिए फरिश्तों की दुनिया में निमंत्रण दिया है। आप पूरा समय फरिश्ता स्वरूप में फरिश्तों की दुनिया में सूक्ष्म वतन में अनुभव करते रहेंगे। तो जो हमें निमंत्रण देता है वो हमारे साथ में रहता है। तो
जैसे हर गोपी के साथ कृष्ण अनुभव होता था, वैसे हर बच्चे के साथ संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा चल रहे हैं, कंपनी हमें दे रहे हैं। ऐसा अनुभव अगर आप करेंगे तो इतने सुंदर और गहन अनुभव आपको होते रहेंगे। आप बाबा के घर में विशेष निमंत्रण से आए हैं, तो जो बाबा हमें निमंत्रण देते हैं तो हमारी विशेष खातिरी भी करते हैं। खिलाने पिलाने की खातिरी के साथ अलौकिक खातिरी करते हैं। बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव रूपी गिफ्ट हमें देते हैं। वो गिफ्ट लिफ्ट का काम करती हैं, हमारे स्थिति के स्तर को ऊंचा उठाती हैं। इसलिए एक भी बाबा का बच्चा यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो तालियां तो बजाओ जरा। बाबा की जिम्मेदारी है हर एक बच्चे को अनुभव से भरपूर करना, लेकिन उसके लिए हमें अपनी तैयारी करना है। बाबा के अंग संग रहना है और अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर अंतर जगत में, अंतर ध्यान में मगन रहना है। अभी बाप समान बनने के लिए हमें जो बाबा के पास खजाने हैं, उन खजानों को अपने में धारण करना होगा। जैसे बाबा सागर है खजानों के, तो हमें भी मास्टर सागर बनना होगा। जैसे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने प्रसाद करके बाबा मधुबन में शांति स्तंभ के रूप में अभी भी खड़े दिखाई देते हैं। बाबा शांति के सागर, शक्ति के सागर, पवित्रता के सागर और ज्ञान के सागर स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं। तो इनसे हमें भी मास्टर सागर बनना है। तो बाबा के पास जो भी शक्तियों के खजाने हैं, दिव्य गुणों के खजाने हैं, उन खजानों पर अपना अधिकार प्राप्त करना है और मास्टर ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर बनना है। लेकिन उसके लिए हमें कड़ी तप साधना करनी होगी, गहन तपस्या करनी होगी, क्योंकि योग साधना के द्वारा ही हमारा बाबा से कनेक्शन जुड़ जाता है। और जैसे कनेक्शन जुड़ जाता है, खजानों का कलेक्शन हमारी आत्मा में बढ़ने लगता है। इसलिए इस भट्टी के दौरान हमें बहुत अच्छी तरह से बाबा से कनेक्शन अनुभव करना है और खजानों को लूटना है और लुटाना है, क्योंकि हमें साक्षात्कार मूर्त बनना है। बाबा के बच्चे बनने के बाद हम सभी भाग्यशाली आत्माएं हैं जो भगवान के बने हुए हैं। तो हमें एकांत में बैठकर अपने से पूछना है, भगवान तो मुझे मिला, लेकिन भगवान से मुझे क्या क्या मिला और क्या क्या मैंने प्राप्त करना है। इससे पूछते रहें और बाबा के खजानों पर अपना अधिकार प्राप्त करते रहें,
क्योंकि एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हम सभी यहाँ क्यों आए हैं? अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए, अपनी अवस्था जमाने के लिए। जो बहुत सुंदर अनुभव आपको यहाँ होंगे, उन अनुभव के आधार पर आप जब यहाँ से अपने सेवा क्षेत्र पर जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी स्थिति परिपक्व बनती जाएगी और स्थिति आप जमाने में सफल होते जाएंगे, अवस्था बनाने में सफल होते जाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा है आपको साक्षात्कार मूर्त भी बनना है। क्योंकि जैसे यज्ञ के आदि काल में साक्षात्कार की धूम मची थी, ऐसे यज्ञ के अंतिम काल में भी साक्षात्कार की धूम मचेगी। लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना जरूरी है। जैसे हद का ड्रामा जब होता है, उसमें जो एक्टर्स होते हैं, जब वो सज धज कर तैयार होते हैं तब पर्दा खुलता है और ड्रामा शुरू होता है। तो इससे हम इस बेहद ड्रामा के जो पाठधारी हैं, हम शक्तियों से और खजानों से, दिव्य गुणों से सज धज कर तैयार हो जाएंगे, साक्षात मूर्त बन जाएंगे। तब बाबा पर्दा खोलेंगे और साक्षात्कार की चाबी के द्वारा हम बच्चों का साक्षात्कार इस संसार में कराएंगे। क्योंकि साक्षात्कार के द्वारा ही भगवान की प्रत्यक्षता इस संसार में होगी और उसमें हम बाबा के बच्चे विशेष निमित्त बनते जाते हैं। इसलिए साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए भी हमें कुछ एक बातों पर ठोस अभ्यास करना होगा। पहली बात, साक्षात्कार माना साक्षात आकार, आकार अर्थात आकारी स्थिति अनुभव करना, अर्थात फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना। तो जितना जितना हम फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते जाते हैं, वैसे साक्षात्कार मूर्त बनते जाते हैं। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले साक्षी दृष्टा बनना होगा। इस संसार से जो भी बेहद के एक्टर्स हम देखते हैं, इससे सभी से हमें साक्षी दृष्टा बनना होगा। साक्षी दृष्टा बनना अर्थात जिसको भी हम देखते हैं, व्यक्ति या वैभव को देखते हैं, उसके प्रभाव से न्यारे होकर देखना, निष्प्रभावी होकर देखना, उसको कहते हैं साक्षी दृष्टा बनना। तो साक्षी दृष्टा बनने के बाद भी हम ऐसा श्रेष्ठ श्रेणी का पुरुषार्थ कर सकते हैं और उस पुरुषार्थ के लिए हमें 5-7 बातों पर अभ्यास करना जरूरी है। सबसे पहली बात, साक्षात्कार का दूसरा अर्थ है साक्षी होकर इस देह रूपी कार को देखना। मैं आत्मा इस देह रूपी कार को साक्षी होकर देख रही हूं, न्यारी होकर अनुभव कर रही हूं। तो साक्षात्कार मूर्त बनते जाते हैं। बाबा ने कहा है, जैसे मैं त्रिमूर्ति हूं, वैसे आप बच्चे भी त्रिमूर्ति हैं। जैसे आत्मा का अभ्यास करते जाएंगे तो 3 प्रकार की लाइट आपसे सबको अनुभव होगी। सबसे पहली लाइट, आपके नैनों से लाइट निकलेगी। ऐसा अनुभव होगा आपके नैनों में 2 बल्ब जल रहे हैं।
नैनों से ज्वाला निकल रही हैं, और दूसरी लाइट है हमारे माथे से भी लाइट दिखाई देगी, और तीसरी लाइट है हमारे सिर पर लाइट का ताज अनुभव होगा। जिन्हों को भी हम मिलते रहेंगे उनको मस्तक मणि का साक्षात्कार होगा। लेकिन ऐसी गहन तपस्या हमें अशरीरी स्थिति की इस भट्ठी में करना है, एकदम देह से न्यारा। आप एक बात जरूर ध्यान में रखना, हम बाबा के पास खजाने प्राप्त करने के लिए आए हैं। खजाने प्राप्त करने की एक कंडीशन है, खुद में और खुदा में खो जाना आना चाहिए। और जितना हम खुद में खो सकते हैं उतना ही खुदा में खो सकते हैं। क्योंकि सागर के लहरों में लहराने से अल्पकाल का आनंद हमें जरूर मिलता है, लेकिन सागर के तले में हीरे माणिक मोती छिपे रहते हैं। वो बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव रूपी हीरे माणिक मोती अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको प्यार के सागर के तले में डूबना होगा, खो जाना होगा, तभी वो माणिक मोती आपको मिलेंगे और आप माला माल होते जाएंगे। इसलिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमें बहुत अच्छी तरह से करना है। दूसरी बात, इस गहन तपस्या में साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें श्रेष्ठ स्वमानधारी होकर रहना होगा कि मैं अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूं, मैं अकाल तख्त नसीन श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं आत्मा जहान का नूर हूं। ऐसे श्रेष्ठ समान के सिंहासन पर बैठते हैं तो मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से और खुशी से भरपूर होती हैं, और हम ऊंची उड़ान उड़ते हैं और बाबा के पास बैठ जाते हैं और तप साधना में खोए रहते हैं। एक ध्यान में रखना बात, या होगी माया से फाइट या मिलेगी परम धाम की फ्लाइट। तो हमें समान में रहकर माया से फाइट करके अपना समय वेस्ट नहीं गंवाना है, माया से युद्ध नहीं करना है, सीधा परम धाम की फ्लाइट लेना है और बाबा के पास बैठकर खजानों से हमें भरपूर होना है। इसलिए हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। रॉयल्टी को धारण करने के लिए सतयुग में जब सिंहासन पर आप बैठेंगे उस समय आपके पर्सनालिटी में और रॉयल्टी की झलक दिखाई दें, उसके लिए बाबा ने हमें ये बड़े बड़े सम्मान के टाइटलों से नवाजा है। हम बहुत महान आत्माएं हैं, इसलिए आत्मा के साथ कोई ना कोई श्रेष्ठ सम्मान का टाइटल जरूर जुड़ा हुआ हो तो आपके चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक और फलक अनुभव होती रहेगी। तीसरी बात, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें संपूर्ण पवित्रता की अनुभूति करना है। खंडित पवित्रता न हो, मनसा वाचा कर्मणा भी पवित्रता खंडित न हो, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार की कामना भी हैं तो भी हमारी पवित्रता खंडित होती है। इसलिए पवित्रता को दूसरे शब्दों में ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये ब्रह्मचर्य शब्द कहाँ से आया? ब्रह्मा नाम से ब्रह्मचर्य शब्द आया, अर्थात सारे संसार में ब्रह्मा बाबा की जो पवित्रता की स्थिति ऊंची थी उसके उनके जैसी पवित्रता की स्थिति
के भी आत्मा की नहीं है, चाहे वो धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन संसार में सबसे ऊंची पवित्रता की स्थिति ब्रह्मा बाबा की थी। उनके जैसी ऊंची पवित्रता की स्थिति हमें अनुभव करना है और उसके लिए आत्मा आत्मा भाई की दृष्टि को पक्का करते जाना है और ब्रह्मा बाप समान बनेंगे तो साक्षात्कार मूर्त हम बनते जाएंगे। तीसरी बात है, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना है। ये सभा ब्राह्मणों की नहीं है, ये सभा फरिश्तों की है। हम सभी फरिश्ते फरिश्तों की दुनिया से इस धरा पर अवतरित हुए हैं, ऐसा हमें अनुभव करना है। क्योंकि फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति अनुभव करने वाला, फरिश्ता अर्थात सभी रिश्ते भगवान के साथ अनुभव करने वाला, यहाँ तक कि अपने देह से भी रिश्ता नहीं रखना है। हमारा बुद्धि का जो कनेक्शन है देह से भी ना हो, देह से डिटैच हमें होकर रहना है। फरिश्ता अर्थात हमेशा उड़ती कला में उड़ता रहने वाला, फरिश्ता अर्थात फ्लाइंग एंजल की तरह अनुभव करने वाला। जैसे फ्लाइंग सासर हमेशा उड़ती रहती हैं, वैसे फरिश्ते हमेशा फ्लाइंग एंजल बनकर उड़ते रहते हैं। ऐसे उड़ती कला में हमें उड़ते रहने का अभ्यास करते जाना है तो सभी रिश्ते हमें बाबा के साथ अनुभव करना है। और दूसरी बात है, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें कर्मातीत स्थिति को समीप लाना होगा। जो भी हमें सुंदर अलौकिक अनुभव होते हैं वो धीरे धीरे हमें कर्मातीत स्थिति के समीप ले जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा की जब कर्मातीत स्थिति थी तब से लेकर साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा का बहुत आत्माओं को होता रहा और बाबा ने बहुत सेवा की। मैं जब मधुबन में पांडव भवन में रहता था तो विदेशियों से बहुत नजदीक से मिलता था और कईयों से पूछता था कि आप इस ज्ञान मार्ग में कैसे आए। तो कई ने ऐसा अनुभव बताया कि हमारे स्वप्न में हमें ब्रह्मा बाबा का, बूढ़े बाबा का फरिश्ता स्वरूप में साक्षात्कार हुआ और उन्होंने हमें बाबा का सेवा केंद्र का एड्रेस बताया, वहां गए और हम ज्ञान मार्ग में आए। तो कहने का मतलब है ब्रह्मा बाबा का जैसे साक्षात्कार हुआ ऐसे हमारा भी साक्षात्कार बाबा कराएंगे, लेकिन कर्मातीत स्थिति के समीप जैसे जाते रहेंगे वैसे ये साक्षात्कार की धूम मस्ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इसलिए कर्म करते समय देहातीत, इंद्रियातीत, इस दुनिया से भी अतीत हमें रहना है, तभी कर्मातीत स्थिति की अनुभूति हम करते जाएंगे। और ये गहन तपस्या के अनुभव हमें उस कर्मातीत स्थिति के समीप ले जाते रहेंगे। और दूसरी बात है, बाबा कहते हैं सबूत देने वाले सपूत बच्चे साक्षात्कार मूर्त सहज बनते हैं। सपूत बच्चे अर्थात जो भी बाबा के डायरेक्शन हमें मिलते हैं, मर्यादाएं हमें मिलती हैं, उसको दिल से जीवन में धारण करना, फॉलो करना, आज ही करना है, कल पर हमें नहीं रखना है। तो बाबा की आज्ञाओं को पालन करके उसका सबूत
देने वाले बच्चों को सपूत बच्चे कहते हैं। संगम युग में सबसे बड़ी बात है भगवान का दिल जीत लेना। और सपूत बच्चे भगवान का दिल जीत लेते हैं, और जो भगवान का दिल जीत लेते हैं, भगवान उनके द्वारा बहुतों को साक्षात्कार कराते रहते हैं। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से धारणा युक्त बच्चा बनना है, सपूत बच्चा बनना है। भगवान के दिल में स्थान प्राप्त करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? बाबा को अपने दिल तख्त पर बिठाना होगा, अपने दिल रूपी डिब्बी में समाना होगा। बाबा कहते हैं मैं आपके दिल तख्त पर बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, अगर कोई तीसरा दिल तख्त पर बैठ गया तो मैं तुरंत उतर जाऊंगा। बुद्धि रूपी नेत्र में मैं और बाबा मुझे मंजूर है, लेकिन अगर तीसरा कोई बैठ गया तो तीसरा नेत्र काम करना बंद होगा। ये बाबा की कंडीशन है। इसलिए हमें बाबा के दिल पर अगर चढ़ना है तो हमें पहले बाबा को अपने दिल में बिठाना होगा। तो दिल में जब हम बैठा देते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं योगी आत्माएं। सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं योगी आत्माएं। जो भाग्य योगी आत्माओं को प्राप्त होता है, उससे ऊंचा, उससे बढ़कर भाग्य इस संसार में है ही नहीं। और कौन सा भाग्य है भाई? योगी आत्माएं परमात्मा के नैनों का नूर बनते हैं, भगवान के नैनों के पलकों में पलते हैं। इससे ऊंचा भाग्य इस संसार में नहीं है। लेकिन उन्हों को ही ये भाग्य क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि वो भगवान को अपने नैनों में नूर बनकर अनुभव करते हैं, अपने दिल में हमेशा उस दिलाराम को बिठाकर रखते हैं। इसलिए योगी आत्माओं जैसा श्रेष्ठ भाग्य मुझे भी प्राप्त करना है। अभी इस गहन तपस्या भट्टी में हमें बहुत गहन तपस्या करना है। बाबा ने कहा है साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो कठोर तपस्या का, कड़ी तप साधना का, शक्तिशाली योग साधना का चल रहा है। क्योंकि इस कठोर तपस्या से हमें 5 लाभ होते हैं। पहला लाभ, आत्मा रूपी बैटरी को हम तेजी से चार्ज करते हैं। देखो हर रोज योगाभ्यास हम करते हैं, बाबा से शक्तियां नुमा शाम और अमृत वेले योगाभ्यास से लेते हैं, लेकिन जितनी शक्तियां लेते हैं वो उतनी सारे दिन भर में खर्च भी कर लेते हैं। लेकिन शक्तिशाली योगाभ्यास से, गहन तपस्या से हम बाबा से बहुत शक्तियां प्राप्त करते हैं, और उसमें बचत शक्तियों की होती हैं। उससे आत्मा की बैटरी तेजी से चार्ज होने लगती हैं। आत्मा में आध्यात्मिक ऊर्जा की लेवल तेजी से बढ़ने लगती हैं। दूसरा लाभ, हमारे सिर पर जो पापों का बोझ है वो गहन तपस्या के द्वारा धीरे धीरे वो पाप भस्म होते हैं, और धीरे धीरे हम हल्के फुल्के अनुभव करने लगते हैं। इसलिए
कठोर तपस्या से ही पाप हमारे भस्म होते हैं। और तीसरा लाभ है, हम बाबा के पास आए हैं संस्कार परिवर्तन करने के लिए। हम हर रोज तपस्या करते हैं, फिर भी कभी कभी हमें रोब आता है, कभी कभी फीलिंग आ जाती है। इसका कारण क्या है? अभी भी आत्मा में विकारों के अंश वंश बाकी हैं और उनको जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए आवश्यकता है ऐसी कड़ी तप साधना की, कठोर तपस्या की। तभी हम इन संस्कारों को, पुराने कठोर संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। और चौथी बात है, गहन तपस्या के द्वारा जो तपोबल हम जमा करते हैं, उस तपोबल के द्वारा हम मनसा सेवा सफलता पूर्वक कर सकेंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे मनसा सेवा का बोलबाला बढ़ता जाएगा। लेकिन जिन्हों के पास तपोबल जमा होगा, जिन्होंने बहुत गहन तपस्या की होगी, तपोबल को इकट्ठा किया होगा, वही सफल मनसा सेवा करने में सफल होंगे। इसलिए हमें तपोबल जमा करने की तात और लात सदा लगी रहें कि मुझे तपस्या के द्वारा तपोबल जमा करते जाना है। बस तपोबल ही मेरी पूंजी है। जैसे हमारी दादियों ने कठोर तप साधना से ऐसी पूंजी शक्तियों की, तपोबल की जमा की थी, की हैं, ऐसी हमें भी करना है। गहन तपस्या करना अर्थात ज्ञान सूर्य की रोशनी में आत्मा को तपाना। जितना हम ज्ञान सूर्य की रोशनी में तपाते रहेंगे, उतना तपोबल जमा होता रहेगा। संपूर्ण एकाग्रता के साथ ज्ञान सूर्य शिव बाबा को देखना और याद करना, इसको कहते हैं गहन तपस्या करना। तो इसमें एकाग्रता की शक्ति भी हमें बढ़ाना है और एक रस होकर भी हमें रहना है। बस बाबा को ही हमें अपना संसार अनुभव करना है। इस संसार में रहते हुए बस मेरा संसार एक बाबा ही हो, इसको कहते हैं गहन तपस्या करना। और पांचवा लाभ है, ऐसी गहन तपस्या के द्वारा जिन्हों के पास तपोबल जमा होगा, उन्हों को अंतिम पेपर में पास विद ऑनर होने में मदद मिलेगी। क्योंकि अंतिम समय हमारा एक सेकंड का होगा। एक सेकंड में देह से न्यारा होकर एक सेकंड में बाबा का प्यारा अर्थात उनकी याद में टिकना होगा। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है तपोबल जमा करने की। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, समस्या विकराल हमारे सामने आती रहेगी और उन विकराल समस्याओं का सामना भी हमें करना होगा। और सामना करते हुए भी अचल अडोल स्थिति बनाने में सफलता प्राप्त करनी होगी। तब हम ऐसे अंतिम पेपर में पास होंगे। अगर हमारे पास तपोबल नहीं होगा तो हम उस समय हड़बड़ाएंगे, धैर्यता को खो देंगे और अंतिम पेपर में पास विद ऑनर नहीं हो सकेंगे। इसलिए हमारे पास ये तपोबल जमा होना बहुत जरूरी है। तो इस तपस्या भट्टी के महत्व को जानना है
एक एक पल को सफल करना है। बाबा ने इतनी बड़ी लॉटरी आपको दी है, इतनी बड़ी लॉटरी दी है। दुनिया में सबसे पावरफुल इस विश्व के ग्लोब पर स्थान है बाबा का ये मधुबन। ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर आपको ऐसी तप साधना करने का गोल्डन चांस, बहुत बड़ी लॉटरी बाबा ने आपको दी है। लॉटरी किसको कहते हैं? लॉट में लमसम जब मिलता है उसको लॉटरी कहते हैं। तो बाबा ने ये गहन तपस्या करने की लॉटरी हम सभी आत्माओं को दी है। तो उस लॉटरी का पूरा लाभ लेना है। दुनिया में लॉटरी अगर मिलती है 10 लाख 20 लाख के, किसी को खुशी बहुत होती है, लेकिन मोटी बुद्धि होने के कारण उसको खा पी के जीरो कर देते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं उस लॉटरी का पूरा लाभ लेते हैं और 10-20 लाख से करोड़ों बनाते हैं, अरबों बनाते हैं, तो उनको बुद्धिमान कहते हैं। तो हमें ये बाबा ने लॉटरी दी है, इस लॉटरी का पूरा फायदा लेना अर्थात स्वयं को अलौकिक अनुभूतियों से माला माल करना, भरपूर करना। तो कहेंगे ये मेरी भट्टी बहुत अच्छी सफल रही। इस भट्टी के लक्ष्य को हमें टाइट रखना है। जितना टाइट रखते हैं उतनी बाबा से माइट मिलती है। जितनी बाबा से माइट मिलती है उतनी इस भट्टी में हमें सफलता मिलती है। बाबा कहते हैं लक्ष्य में दृढ़ता हो, जितनी दृढ़ता उतनी सफलता आपको होगी। मैंने इस भट्टी में बाप समान और साक्षात्कार मूर्त बनना ही है। ऐसी दृढ़ता के साथ आप तपस्या करेंगे, आपको ऐसे अनुभव जरूर होते रहेंगे। क्यों ऐसा कहा जाता है? लक्ष्य में जितनी दृढ़ता होती है उतनी सफलता हमें उस लक्ष्य में मिलती है। इसके पीछे गहरा राज क्या है? बाबा ने हम सभी पुरुषार्थियों को 2 खजाने दिए हैं, समय का और संकल्पों का खजाना। तो जितना लक्ष्य में दृढ़ता होती है उतना इन खजानों को उसके पीछे हम लुटा देते हैं और लगा देते हैं, और उसमें हमें मन इच्छित सफलता मिलती ही रहती है। इसलिए कभी भी लक्ष्य में हमें ढीलापन आने नहीं देना है। उसके लिए तप साधना में सबसे बड़ा शत्रु है अलबेलापन, आलस्य और अलबेलापन। रॉयल रीति से आलस्य अलबेलापन हमारे पास आता है, लेकिन उस अलबेलेपन को हमें फटकने नहीं देना है। योगी माना ही सदा चुस्त और सदा एक्टिव और अलर्ट और मस्त रहने वाले, उनके पास अलबेलापन नहीं आ सकता है। इसलिए समय के और संकल्प के खजाने को हमें इधर उधर की बातों में नहीं गंवाना है। बाबा की याद में ही, मस्ती में ही रहकर सफल करते जाना है। तो लक्ष्य में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आया था 72 में, उन दिनों की बात है। उन दिनों में दीदी दादी जो थी, प्रकाशमणि दादी जी और दीदी मनमोहिनी जी, दोनों की तबीयत बहुत नाजुक थी। तो मधुबन यज्ञ से चारों तरफ डायरेक्शन भेजा गया कि पूरा जनवरी मास सभी को सेवा केंद्र पर भट्टी तपस्या करना है। और मैं केवल उस समय 3 मास का बच्चा था। नागपुर में जो दीदी थी
उनको कहा मैंने ये भट्ठी करना है। उन्होंने कहा आप कैसे करोगे, 3 मास के बच्चे हो। मैंने कहा वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने भट्ठी करना है। तो मेरे हट को देखकर उन्होंने मुझे परमिशन दी, और वो 3 दिन मैंने जो भट्टी में सुंदर अनुभव किए, आज भी वो मेरे दिमाग पर छपे हुए हैं। 50 साल हो गए हैं, फिर भी वो भट्टी के अनुभव मेरे से आज भुलाने से भी नहीं भूलते हैं, क्योंकि पूरी दृढ़ता के साथ एकदम लक्ष्य को टाइट करके मैंने वो भट्टी की थी। तो उसमें मुझे बहुत सुंदर अनुभव होते गए, और वो भट्टी मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत मददगार साबित हुई। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है। हम देख रहे हैं दुनिया की हालत गंभीर होती जा रही है। कई पुरुषार्थी कहते हैं समय आने पर हम जाग जाएंगे और कठिन तपस्या करते रहेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं अंतिम समय का भी अंत चल रहा है। समय पर भरोसा नहीं रखना है। अगर ये समय हमारे हाथ से चला गया तो हमें केवल हाथ मलते ही रहना होगा। इसलिए समय को सफल करना ये सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए तपोबल को जमा करने की तात सदा लगी रहे। हमेशा याद रखना है मुझे वर्तमान में जीना है, वर्तमान का पूरा फायदा लेना है। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, भूत है सपना, भविष्य है कल्पना, और वर्तमान है अपना। इसलिए वर्तमान हमारे हाथ में होता है। इस वर्तमान समय को हमें पूरा लाभ लेना है और स्वयं को तपस्या के द्वारा तपोबल से भरपूर करना है। इसलिए बाबा कहते हैं 2 शब्दों का अनहद नाद आपके कानों में सदा बजता रहे। ये बाबा ने कई बार कहा है, और जिस समय बाबा के मुख से ये महावाक्य उच्चारण होते रहे, उस समय बाबा की आंखों में बच्चों के प्रति बहुत कल्याण की भावना हमने अनुभव की। 2 शब्द कौन से हैं? अचानक और एवर रेडी। इन 2 शब्दों को कभी भी नहीं भूलना है। अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम कभी भी कल और काल पर भरोसा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं अच्छे अच्छे जवान भी चल पड़ते हैं। अंतिम श्वास मेरा कब होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, किसी को भी पता नहीं है। इसलिए अचानक कुछ भी हो सकता है, इस बात को हमें याद रखना है और वर्तमान का पूरा लाभ लेना है। भगवान ने मेरे पर मेहरबानी की है और ऐसे सुंदर पल मुझे आत्मा की उन्नति करने के लिए दिए हैं। ये मेरी पूंजी है, इन पूंजी को मुझे सफल करते जाना है। और एवर रेडी रहना, अर्थात एवर रेडी का मतलब है स्वयं को निर्बंधन अनुभव करना। कोई भी बंधन मुझे बांधे नहीं। जब चाहे 1 सेकंड में मैं उड़ता पंछी बनकर इस शरीर रूपी डाल से उड़कर परमधाम रूपी घर में बैठ सकूं, उसको कहते हैं एवर रेडी। दूसरी बात, एवर रेडी बनना अर्थात सर्व खजानों से स्वयं को माला माल करना। क्योंकि हमने खजाने कितने जमा करने हैं? सारे कल्प के लिए, खुद के लिए, अपनी प्रजा के लिए,
अपने संबंधियों के लिए, अपने भक्तों के लिए, बांटने के लिए जितने खजाने चाहिए उतने हमें जमा करने हैं और घर वापस जाने के पहले वो जमा करने हैं। इसलिए कितना खजाने हमें प्राप्त करना है, जमा करना है, इस पर हमें ध्यान देते रहना है। जमा का खाता मेरा बढ़ता रहे, लेकिन बाबा कहते हैं ये जमाना कैसा है, जमा ना, ये जमा होने ही नहीं देता है। हमारा अटेंशन इधर उधर भटकाता रहता है, माया के तरफ हम मटकाते रहते हैं, भटकाते रहते हैं। तो हमें माया के तरफ भटकाना नहीं है बुद्धि को, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते रहना है, स्वयं को माला माल बनाना है। मेरा बाप सागर है और सागर का बच्चा मैं मास्टर सागर हूं। शेर का बच्चा शेर होता है, इसलिए मास्टर सागर के बच्चे हमें भी बाबा के बच्चे बनना है और खजानों से भरपूर करना है। इसी लक्ष्य से हमें स्वयं को माला माल करना है। तो ये भट्टी आपकी सदा के लिए यादगार रहेगी। जैसे आपको दीदी ने डायरेक्शन दिया, पूरी अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो दिनचर्या बाबा ने दी हैं, जो मनचर्या बाबा ने दी हैं, उसको हमने दिल से स्वीकार करना है, उस पर चलना है। तो बाबा आपको अलौकिक अनुभव से माला माल करेंगे और जो अनुभव आप करेंगे यहाँ, वो आपके सेवा क्षेत्र पर जाने के बाद अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने में सफल करेंगे। ओम शांति।